मध्य प्रदेश के बालाघाट में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों की पेटी खुलने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। राजनीति पार्टियों की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एआरओ हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कांग्रेस इस मामले में हमलावर बनी हुई है और बालाघाट कलेक्टर को हटाने की मांग की है। तो कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार। एसडीएम का नंबर दो आप। बालाघाट कलेक्टर के निर्देश पर जिस तरह डाक मतपत्रों की धांधली सामने आई है, वह इस बात का प्रतीक है कि जो कांग्रेस पार्टी को आशंका थी कि कुछ कलेक्टर, एसपी, चीफ मिनिस्टर ने ऐसे तैनात किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, और वो हमारा अनुमान साबित हो रहा है। क्या यह संभव है कि नोडल अधिकारी सस्पेंड हो जाए और कलेक्टर कह रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? क्या यह संभव है कि कोई नोडल अधिकारी बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के स्ट्रांग रूम को खोल दे? क्या यह संभव है कि जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 3 दिसंबर को स्ट्रांग रूम खोलने के निर्देश देकर यह कहा था, सार्वजनिक तौर पर यह अखबारों में साया हुआ है, कि 8 बजे सुबह 3 तारीख को डाक मतपत्रों की गणना होगी, तो अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बताएं कि क्या उनके निर्देश पर बालाघाट कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम खुलवाया? पूरी तरह इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कलेक्टर दोनों की मिलीजुली कुश्ती है, और ऐसे कई जिलों में कलेक्टर पदस्थ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मदद कर रहे हैं। हम उन्हें आगाह कर देना चाहेंगे कि 3 तारीख बाद जब माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तब उन कलेक्टर, एसपी का क्या होगा जिन्होंने गले में दुपट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। पूरी तरह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का चरित्र भी सामने आ चुका है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी पूरी चुनाव प्रक्रिया में काम नहीं किया है जो उनकी निष्पक्षता को और आयोग के सम्मान को बढ़ाता है। देखिए, मैं तो निर्णय करता हूं ही नहीं। पूरे मतदान की प्रक्रिया में, यानी भारतीय जनता पार्टी निर्णय करता नहीं है। पूरे मतदान की प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप होती है। हर चीज के विधिवत नियम, कायदे, प्रक्रिया है, और यदि इस विषय में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई प्रक्रियागत त्रुटि है, तो उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना। हम तो फिर आग्रह कर रहे हैं कि यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। पर कांग्रेस के यदि मित्र ये कह रहे हैं कि भ्रम था और संतुष्ट, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो कांग्रेस तो चुनाव आयोग पे ही आरोप लगाती है। देखिए कांग्रेस का तो काम है। कांग्रेस मूल विषय सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के, गांधी परिवार के चेहरे बचाने की कोशिश कर रही है। हारने के बाद कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी को कौन से बहाने मिलेंगे? तो बहाने ढूंढेंगे। दिग्विजय सिंह जी ईवीएम की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले। कमलनाथ जी 17 तारीख को मतदान था, उस दिन मतगणना करके मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को कोस रहे थे। अब एक नया विषय लेकर आए। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो कसरत कांग्रेस कर रही है, वो 3 दिसंबर को होने वाली हार से गांधी परिवार को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए कर रही है।